अपने दबने का प्रतिशोध नहीं लेता है, बदला नहीं लेता है। तरोरिव सहिष्णुना, वृक्षों पे फल लगे हुए रहते हैं, पेड़ों पर फल लगते हैं, फल लेने वाले पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं, वो पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं पेड़ को। पेड़ पत्थर और डंडे की चोट को बर्दाश्त करके पत्थर और डंडे मारने वालों को पेड़ फल दे देता है। प्रेम से बोले महादेव की जय हो। ऐसे सहिष्णुता आए भाई, ऐसा अभिमान ना आए भाई। अमान ना मान देना, अपने मान सम्मान की परवाह न करते हुए दूसरों को सम्मान देना सीखो। दूसरों को सम्मान दो तो क्या होगा? कीर्तनी ही हो सदा हरि, तब आप भजन के अधिकारी हो, नहीं तो नहीं है। भजन में बैठे हुए हैं, आपको अपने वीआईपी होने का अभिमान है, जगत की भौतिक उपाधियों का अभिमान है। मैं वीआईपी हूं, मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी हूं, बहुत बड़ी पद पर मैं प्रतिष्ठित हूं। ये तो भौतिक जगत की उपाधि, तो ये उपाधि का भाव बाधक है। ये भाव भजन नहीं करने देते हैं। जनता का भाव है, शारीरिक भाव है। आत्मीय भाव क्या है? गोपी भर तो एक बार व्यक्ति गिर जाए, वहां तक पहुंचने में जो है नहीं भी पहुंच सकता, और यदि पहुंचने की कोशिश करता तो कब पहुंचेगा, कितना समय लगेगा, कहा नहीं जा सकता। इसे देख करके चलो भाई, गिरो नहीं। भौतिक जगत में जिसका पद जितना ऊंचा है, उतने ही उसको सावधान रहने की आवश्यकता बतलाई गई है। क्योंकि नजदीक से गिरे कोई को हल्की चोट आएगी, और बहुत ऊंचाई से गिरेगा तो वो ये पता भी नहीं चलेगा शरीर। इसलिए जितना व्यक्ति बड़ा है, उतने ही उसको सावधान रहने की जरूरत है, उतने ही उसको संभल करके चलने की आवश्यकता है। तब भगवान विष्णु ने जैसे वो चक्र लिया, तो देवताओं की ओर से जब दैत्यों से युद्ध किया, तो सुदर्शन चक्र के दैत्यों का उद्धार कर देते हैं, देवताओं को विजय श्री की प्राप्ति करवा देते हैं भगवान विष्णु। बोली सुदर्शन चक्रधारी भगवान की जय हो। सुदर्शन चक्र मारे दी कुर्सी करो ना, तुम्हारा मारे दी कुर्सी बैठने करो। जल और जल की लहर, जल बह रहा है ऊपर उठ करके लहरी, तो लहरी क्या है भाई? जली तो है। आग जल रही है, उसकी चिंगारी निकल रही है, वो चिंगारी है क्या? आग ही तो है। शिवा नानयो नंदरम विद्या चंद्र चंद्र कयो दिवा। चंद्रमा और चंद्रमा के चांदने के समान, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं नंदीश्वर जी, शिवरात्रि व्रत का महात्म्य बतला रहे हैं। शिवरात्रि व्रत किसे कहते हैं? शिवरात्रि कहते हैं जो मंगलमय दिन है, जो कल्याणप्रद कल्याणदायक जो दिन है, वही शिवरात्रि है। और हर महीने की जो चतुर्दशी आती है, वही शिवरात्रि नाम से है। हर महीने शिवरात्रि आती है,
अमावस्या से पहले जो चतुर्दशी आते हैं हर महीने की, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि है, और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो महाशिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव की जय हो। तो वो कब है? क्या करना चाहिए? शिव भक्तों को चाहिए अवश्य शिवरात्रि वाले दिन, चतुर्दश वाले दिन तिथि पर महादेव जी के नाम का व्रत रखें, महादेव जी को जलाभिषेक करें। जलाभिषेक के बाद बिल्वपत्र भगवान महादेव को अर्पण करें। बिल्वपत्र चतुर्दशी वाले दिन नहीं लेना है पेड़ से, और सोमवार वाले दिन भी नहीं लेना है। सोमवार वाले दिन बिल्वपत्र की व्यवस्था रविवार को ही कर लो, और चतुर्दशी में बिल्वपत्र की व्यवस्था पहले दिन कर लो। बिल्वपत्र बासी नहीं माना जाता है, तुलसी दल बासी नहीं माना जाता है, गंगा जल बासी नहीं माना जाता है। नहीं परिष्कृतम तुलसी दलम, नहीं परिष्कृतम बिल्वपत्रम, नहीं परिष्कृतम गंगा जलम, ये बासी नहीं मानी जाती। तो जिस दिन महाशिवरात्रि आए या शिवरात्रि आए, आप जल लेकर के महादेव जी को, पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, सूर्य अर्घ्य दे दीजिए। सूर्य अर्घ्य देने के बाद आप भगवान महादेव जी का जलाभिषेक करें, और उस दिन शिवरात्रि दिने प्राप्ते नित्यं संपाद्य वैविध्यं शिवालयं ततो गत्वा पूजा कृत्वा यथा विधि। शिवालय में जाकर के भगवान शिव परिवार का पूजन करें, भगवान शिव पर जलाभिषेक करें, और भगवान स्नान करोगे, भाव आपका शुद्ध रहेगा। फिर आप सुंदर हलवा बना रहे हैं, आप गाजर का हलवा बना रहे हैं, आप घिया का हलवा बना रहे हैं, घिया की बर्फी भी बनती है, घिया की बर्फी बनाओ। सुंदर मावे की बर्फी बनाओ अपने हाथ से, सुंदर हलवा बनाओ। बोले हलवा कोई पसंद नहीं करता है, हर की पौड़ी में जाकर के जो हलवा मिलता है प्रसाद रूप में, एक बार लो, दूसरी बार लेने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाता है, मुझे एक दोना और चाहिए। बनाने की कला होनी चाहिए, अच्छा बनाओ हलवा, क्योंकि भगवान को अच्छे से अच्छी वस्तु, अच्छा से अच्छा पदार्थ और अच्छे से अच्छे स्वाद वाले जो व्यंजन हैं वो भगवान को बनाने चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा फल मिल सके। आप घर में तो कुछ, क्योंकि आपको बनाना ही नहीं आता है, क्यों बनाया ही नहीं कभी। बोले हम तो सीधे दयाल स्वीट शॉप में चले जाएंगे, वहां से लाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर भी तो मिष्ठान बनाने की कला होनी चाहिए, व्यंजन बनाने की कला होनी चाहिए। हमेशा यहीं तक सीमित रह गए हैं, दाल सब्जी और फुल्का
और चावल बनाने तक ही आपकी कला रह गई है। कोई विशिष्ट मेहमान आए तो उस दिन तो विशेष व्यंजन बनने चाहिए, तो व्यंजन बनाने की कला आपको होनी चाहिए। तो सुंदर अपने हाथ से प्रसाद नैवेद्य तैयार करके शिवरात्रि वाले दिन जो व्रत का है वो भगवान महादेव को भोग लगाओ। भोग लगा करके लिंगाष्टकम का पाठ करो, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम जो है उसका भी पाठ करो, हर भगवान के सामने प्रार्थना करो। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते, कर्तुमिच्छाम्यहं देवा शिवरात्रि व्रतं तव। हे देव देव महादेव, हे नीलकंठ महादेव, आपको आपके श्री चरणों में हम कोटिशा बंदन करते हैं, हम नमन करते हैं। हम आपके आज 24 घंटे का व्रत लेने के लिए हम संकल्प ले रहे हैं। जो आपका महाशिवरात्रि व्रत है, इस व्रत का आज हम संकल्प ले रहे हैं। जब संकल्प लोगे, क्या हमें 24 घंटे तक भोजन नहीं करना है, और व्रतों में तो रात्रि भोजन होता है, लेकिन शिवरात्रि में जो है दोनों समय भोजन नहीं होता है, न दिन में होता है न रात को होता है। ये 24 घंटे का फास्ट होता है, 24 घंटे का व्रत होता है शिवरात्रि का, ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं, दिन दिन में व्रत रखते हैं, फिर से करके फिर भोजन ले लेते हैं। नहीं भाई नहीं, प्रत्येक महीने की जो शिवरात्रि होती है, प्रत्येक महीने की जो 14 होती है, या फाल्गुन महीने का जो महाशिवरात्रि होती है, 24 घंटे का व्रत रखना पड़ेगा। रात्रि को भी फला, और भगवान के व्रत में नींद आती है, भगवान के नाम स्मरण में नींद आती है। बुरा मत मानो, आपका प्रेम नहीं है, आपका प्रेम तो टीवी देखने में है, इसलिए नींद भी बहुत दूर चली जाती है। तो जब प्रेम ही नहीं है तो निद्रा देवी तो वर्ण करेगी ही करेगी, वो तो विघ्न आएगा ही आएगा। प्रेम होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्रेम चाहिए भगवान को, तो प्रेम जो भी है प्रेम के साथ में भगवान को अर्पण करो, प्रभु को समर्पण करो। जब हमने व्रत संकल्प नहीं लिया है तो हम व्रत नहीं कर सकते। जब हमने ये निर्णय लिया ही नहीं है कि महादेव जी कोटला कला से जो है हमने ऊना जाना है, ऊना बस स्टैंड जाना है, जब आपने ये विचार बनाए नहीं और चल पड़े हैं, आप महादेव से घर जा रहे हैं, बोले मैंने घर जाना है, आप वाहन पर बैठे घर चले, घर पहुंच गए। जब आपने कोई इरादा बनाए नहीं है कि हमने घर जाना है महादेव से, या बस स्टैंड जाना है, या कहीं दूसरे जगह जाना है, और चल पड़े, कहां पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे। दीवार घड़ी का पेंडुलम बनोगे। पहले इरादा तो बना लो हमने कहां जाना है, तब वाहन से आप जाओ, आप वहां पहुंच जाओगे। इरादा कुछ भी नहीं, कहां जा रहे भैया? बोले मुझे पता ही नहीं। इरादा बनाओ पहले, जिसको संकल्प कहते हैं। संकल्प
जिस पूजा में पहले संकल्प नहीं होता है, जिस व्रत से पहले संकल्प नहीं होता है, वो उस व्रत में विघ्न आते हैं, उस पूजा में विघ्न आते हैं। पहले संकल्प ले लो, हमने ये काम करना है, पहले लक्ष्य बनाओ और फिर चलो, पहुंच जाओगे। लक्ष्य विहीन व्यक्ति दीवार घड़ी के पेंडुलम के समान है। जैसे दीवार की घड़ी होती है पेंडुलम, उसका पेंडुलम होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर। अरे इधर से उधर गया तो वहीं रह जाता, फिर वहां से वहीं आता है जहां से गया है। कहीं ऐसी स्थिति न हो जाए दीवार घड़ी की पेंडुलम के समान कहीं स्थिति किसकी होती है? जो लक्ष्य विहीन लोग होते हैं, जो साधना से पूर्व, जो भजन से पूर्व, जो अर्चन से पूर्व जो संकल्प नहीं लेते हैं, उनके कार्य में विघ्न ही विघ्न आते हैं। तो सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करो और दिन भर नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। माताएं बोले श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। क्या बोलना चाहिए मेरी माताओं को? बोले क्या है मंत्र? श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। बेमान साहब दे दीजिए इनको, मैं कुछ नहीं बोल रहे, कुछ कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। और हमारे भाई लोग क्या बोलेंगे, इस मंत्र को कैसे जपेंगे? ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम, यानी इस मंत्र से पहले ओम लगाइए। और हमारी माताएं ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। और माताओं ने बोलना है, कोई नहीं बोल रहे। शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। सारे एक साथ बोले भाई लोग, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभम कुरु कुरु शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभम कुरु कुरु शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभम कुरु कुरु शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम। धन्यवाद। इस मंत्र की एक एक माला जरूर जपो, माताओं को दे दो। बोलिए मेरी माताओं, श्री नमः शिवाय। श्री नमः शिवाय। शुभम कुरु कुरु शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। शिवाय नमः। श्री नमः शिवाय। श्री नमः शिवाय। शुभम कुरु कुरु शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। शिवाय नमः। श्री नमः शिवाय। श्री नमः शिवाय। शुभम कुरु कुरु शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। शिवाय नमः। एक एक माला जरूर जपो और चमत्कार पाओ। यही आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। यही महामंत्र आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु मंत्र के माला तो जपनी है, लेकिन अपने
पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए इस महामंत्र की एक एक माला जरूर जपो। रुद्राक्ष की माला से एक एक माला जरूर जपो। एक माला सायंकाल को, इसका चमत्कार आपको मिलेगा। इसकी माला ये जप का सिमरन दिन भर, शिवरात्रि वाले दिन भर करते रहो। उस दिन ज्यादा अधिक घर करना है पूजा रोम में। और रात्रि का जैसे पहले प्रहर आएगा, शिवलिंग तो हो गई, घर पर शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री, श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री, श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री। इसी मंत्र से आप जलाभिषेक करो पहले प्रहर 6 और 9 बजे के बीच में। फिर उसके बाद आप जलाभिषेक करके जो भी पूजा के लिए आपके पास फल हैं, मिष्ठान हैं, बिल्वपत्र आदि हैं, ये पूजन करके आप इस मंत्र का जप करें माला से भगवान शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने। यदि छोटा शिवलिंग घर पर है तो घर पर ही करो, नहीं तो महादेव में आओ और जागरण करो। दूसरा प्रहर 9 से 12 तक है, दूसरी बार जल चढ़ाना है। इसी प्रकार से पूजन करना है और इसी महामंत्र का जप करना है। तीसरा प्रहर 12 बजे से 3 बजे तक का है, इसमें भी आपने यही प्रक्रिया से चलना है। और चौथा प्रहर है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, इसमें भी आपने भगवान शिव पर अभिषेक करना है, बिल्वपत्र से पूजन करना है, फल आदि से भोग लगाना है, मिष्ठान आदि का भोग लगाना है और इस महामंत्र का जप करना है। सुबह 6 बजे हो गए, उसके बाद जो भी आपने चढ़ाया है उसको उठा करके आप जल में प्रवाहित कर दो। शिव निर्माल्य को छींटा दे करके, उसका पान करके, चंड देवता को अर्पण करके, उसका पान करके, उसको आप जितना भी है बिल्वपत्र हैं, पुष्प हैं, जो आपने चढ़ाया, आपने सफाई करने सुबह के समय बहते हुए पानी में आप प्रवाह कर दो शिव निर्माल्य को। और जैसे शिव निर्माल्य कर प्रवाहित करके आओगे तो फल पाओ, आपको फोन आ जाएगा कि आपका काम बनने वाला है, आप जल्दी आ जाओ। आपको फोन आ जाएगा कि आपका बंदा जो बंदी गृह में है, जेल के अंदर है, उसकी रिहाई होने वाली है, जल्दी आ जाओ। अच्छी मंगलमय सूचना आएगी, खुशखबरी आएगी, कहीं हर जगह से खुशखबरी आएगी। आप ये हर महीने की चतुर्दशी वाली बात है और फाल्गुन मास के चतुर्दशी में भी ऐसा ही करना है। विधि तो यही है। तो क्या फल मिलता है, कैसे मिलता है फल? शिवरात्रि की कथा आ रही है। कहा पुरा कश्चित बने भिल्लो, नामना ह्यासी गुरुद्रोहा, कुटुंबी बलवान क्रूरा क्रूर कर्म परायण। पहले एक गुरुद्रोह नाम का एक भील था, उसका नाम गुरुद्रोह था। गुरुद्रोह का अर्थ होता है जो गुरुद्रोही हो। ऐसे नाम क्यों रखते हो? नाम धार्मिक रखो, नाम सार्थक रखो, लेकिन जैसा नाम वैसे भाव भी बन जाता है। अच्छे नामों से अच्छा भाव बनता है। इनको पूछा हमने, अस्मिता जी को पूछा, क्या पूछा? पिताजी का नाम क्या है, क्या बताया? भारत भूषण। अब बताओ, भारत भूषण सुन करके और बोल करके जागृति आ जाती है। भारत भूषण।
तो कोई अंग्रेजी नाम होता, उससे क्या होता? कुछ भी नहीं। तो नाम रखो तो सार्थक रखो, नाम रखो तो धार्मिक रखो। लेकिन इसका नाम क्या था? गुरुद्रोह था। गुरुद्रोह नाम का व्याध था। वो धनुष बाण लेकर के जंगल में जाता था और जंगली जानवरों को मार करके और फिर अपने परिवार के बीच में मांसाहार करता था, भोजन किया करता था मांस का। उसको पता नहीं वो शिवरात्रि वाले दिन चल पड़ा। 3 दिन से परिवार भूखा है, कहीं भी कुछ नहीं मिला और उस दिन शिवरात्रि थी। उसको नहीं पता आज शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है आज। कहीं मृग मिलेगा, जंगली मृग मिलेंगे, मैं मारूंगा, ला करके अपने बच्चों को, परिवार का पालन पोषण करूंगा। घूमता घूमता जंगल में उस दिन देखो उसको कुछ भी नहीं मिला, कोई भी मृग। अब क्या किया जाए? उसने सोचा कि अब मैं जाता हूं किसी तालाब के किनारे, तालाब के पास कोई ना कोई मृग जो है, जंगली मृग, पानी पीने के लिए तो आ ही जाए। तो जैसे आएगा वैसे मैं बाण छोड़ करके मार दूंगा। तालाब के पास पहुंचा, उसने कहा ऐसे ही रहूं तो कोई भी मृग नहीं आएगा, क्योंकि दूर से देखेगा वहां कोई बंदा है, व्याध है, वो डर के मारे नहीं आएंगे। एक उस तालाब के किनारे पर बेल का पेड़ था और बेल के पेड़ पर वो व्याध चढ़ गया, बैठ गया। उसने रात्रि पानी पीने के लिए एक घड़े में पानी भर करके उस घड़े को भी साथ में रख दिया, पेड़ पर बैठा हुआ बंदा। और ध्यान रहे, बिल्व वृक्ष के मूल में बिल्वेश्वर महादेव का निवास है। प्रेम से बोले महादेव की। बेल वृक्ष के तले, बेल वृक्ष के मूल में बिल्वेश्वर महादेव का निवास है। जब भी बेलपत्र लेने के लिए जाओ, थोड़ा सा जल ले जाओ, बेल वृक्ष के मूल में जल दे दो, प्रणाम करो और तब श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री मंत्र बोलते हुए आराम से बेलपत्र लो। सोमवार वाला दिन ना हो, चतुर्दशी वाला दिन ना हो, संक्रांति वाला दिन ना हो, आप बेलपत्र लो। टहनी मत तोड़ो, टहनों से पत्ते लो। तो वो बेल वृक्ष पर बैठ गया। मैं छुप जाता हूँ बेल के पेड़ पर बैठ करके, और आपने प्यास लगेगी तो पानी भी रख दिया साथ में, पानी का घड़ा। धनुष पर, हाथ में धनुष लेकर के धनुष पर बाण चढ़ा दिया कि जैसा जो मृग आएगा वैसे बिना विचारे, बिना सोचे, बिना विलंब का मैं बाण छोड़ूंगा, मार दूंगा मृग को। अब तक एक प्यासी मृगी पहुंच जाती है। उसने जैसे पानी पिया, सूर्यास्त की बात है, ये पहला प्रहर था शिवरात्रि का। हाँ, जैसे उसने पानी पीने के लिए मुंह आगे बढ़ाया तालाब में, वैसे उसने कहा आ गया, बाण छोड़ने की तैयारी की। थोड़ी सी हिल गया पेड़, हिल गया तो थोड़ी टेढ़ी हो गई, घड़ा टेढ़ा हो गया और थोड़ा जल गिर गया। कहाँ गया वो जल? बेल वृक्ष। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर